मेरी विजय असुर कुल के सर्वनाश के बाद ही पूर्ण होगी। सर्वनाश के बाद ही पूर्ण होगी। सर्वनाश के बाद ही पूर्ण होगी। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। महादेव, शुक्राचार्य को रोककर मेरी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस निर्णायक युद्ध को जीतने के लिए आपकी शक्ति को पग पग आपके साथ की आवश्यकता होगी। अवश्य देवी। संसार के रचयिता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु, न्याय और संहार के बेड़ा उठाने वाले शिव जिसके साथ हो, उसका हर कार्य शुभ ही होता है। उसका हर कार्य शुभ ही होता है। उसका हर कार्य शुभ ही होता है। वो जल है, वो आग है, आनंद है। किंतु शिव का कर्तव्य निभाने से पूर्व मुझे एक पति होने का कर्तव्य निभाना है। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मैं समझी नहीं महादेव। कर्तव्यों मैं समझाता हूं। पथ पर चले। आप मेरे साथ चलिए, आप समझ जाएंगे। अंतिम सुझाव या चेतावनी जो समझना चाहो समझ लो, देने आया था अपनी और देवताओं की ओर से। शुंभ, स्मरण रहे, जब असुरलोक में मृत्यु होती है तो उसका शोक देवलोक तक मनाया जाता है। यदि आपके सुझावों और चेतावनी का अंत हो गया हो तो यहां से निकल जाइए देवऋषि नारद, क्योंकि आप इस समय व्यर्थ करने से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिए ये युद्ध और इससे जीतने की रणनीति बनाना है। सत्य कहते हैं मेरे नारायण, जब कोई बुद्धिहीनता और अज्ञानता के अंधकार में खोया हो तो उसे ज्ञान का प्रकाश कहां दिखाई देगा। नारायण नारायण। देवी, पैर स्थान में रखिए। तप त्याग है, वो जल है, वो आग है, आनंद है, तांडव है। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। ये गरम जल है, इससे आपकी थकान तनी दूर हो जाएगी। धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा,
शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। बहुत नखरे बढ़ गए तुम्हारे। दिन भर ऐसा करती क्या हो घर में कि संध्या तक भोजन नहीं पका सकती? यदि अपना घर तुम्हारा नहीं चाहता तो चलो अभी कभी मायका छोड़कर आता हूँ। चलो। भूल हो गई हमसे, अब से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। अवश्य कहोगी। हर 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 शिव शंकर, हर 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 शिव शंकरा, ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा, वीरभद्र त्रिशूलेन अनघादिगंबरा, कैलाशनाथ महादेवा विश्वेश्वरा, रुद्रभैरव पशुपति भोले गंगाधरा, ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा, वीरभद्र त्रिशूलेन अनघादिगंबरा, कैलाशनाथ महादेवा विश्वेश्वरा, रुद्रभैरव पशुपति भोले गंगाधरा। महादेव, माता पार्वती, आपके दर्शन पाकर तुम्हें धन्य हो गया प्रभु। सामने शिव शक्ति हो तो कोई भी क्रोध भुलाकर सर झुका लेगा, किंतु असली विनम्रता, असली चरित्र का परिचय हर दिन, हर क्षण क्रोध का घूंट पीने में है, प्रेम करने में है, प्रेम करने में है, प्रेम करने में है। ना जाने कितने तप, पूजा, पाठ और व्रत के पश्चात इन्होंने तुम्हें पति के रूप में प्राप्त किया है। और अब तुम इन्हीं का दुख नहीं समझ रहे। जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को अपमानित करता है तो शिव और शक्ति भी उसका सम्मान स्वीकार नहीं करते, सम्मान स्वीकार नहीं करते, सम्मान स्वीकार नहीं करते। समझ नहीं आ रहा महादेव, क्या क्या कहूं और कैसे बताऊं आपको। सब कुछ बताओ, वो भी बिना भयभीत हुए। रखो अपना पक्ष। मेरा क्रोध अकारण नहीं है महादेव। ये दिन भर घर पे बैठकर क्या करती है? मैं तो बाहर जाता हूं, परिश्रम करता हूं, और ये घर में विश्राम करते करते थक जाती है कि संध्या तक भोजन नहीं पका सकती। कल कौन से रंग के वस्त्र पहनोगे तुम? बताओ।
जी मुझे ज्ञात नहीं महादेव। तुम्हें पता है? लाल कुर्ता और सफेद धोती आज ही धोई है मैंने। देखा तुमने? आज पति के कल को संभालने की शक्ति होती है पत्नी। तुमसे पहले जाकर घर का कार्य, भोजन, सफाई सब करने के बाद तुम्हें विदा करके तुम्हारे लौटने की व्यवस्था करने वाली होती है पत्नी। हर दिन गृहस्थी का युद्ध लड़ने वाली होती है पत्नी। एक स्त्री आदि शक्ति बनकर असुरों से युद्ध करे या एक गृहिणी गृहस्थी संजोने का कार्य करे, दोनों ही युद्ध एक समान हैं। और जब पत्नी युद्ध लड़कर लौटती है तब पति को उसका मूल्य समझना चाहिए। उसके साथ बैठकर प्रेम के 2 शब्द बोलने चाहिए। और जब स्वयं महादेव अपनी पत्नी का साथ दे सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? पत्नी के प्रति प्रेम, सद्भाव, पुरुषत्व पर कलंक नहीं होता। ये तो पुरुष की सुंदरता है। उसके मान पर लगा विजय तिलक है। मान पर लगा विजय तिलक है। मान पर लगा विजय तिलक है। क्षमा कीजिए महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भविष्य में ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा हमसे नहीं, अपनी पत्नी से मांगो। मुझे क्षमा कर दो देवी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए उठिए आप। देखा, ये होती है पत्नी जो पति को कभी झुकने नहीं देती, कभी गिरने नहीं देती, बल्कि सदैव उसकी प्रेरणा बनकर उसे संबल देती है। वो शक्ति होती है जो उसे ऊंची उड़ान देती है, जो उसे ऊंची उड़ान देती है, जो उसे ऊंची उड़ान देती है। संसार के हर शिव का बल उसकी शक्ति होती है, उसकी पत्नी होती है। और शक्ति के बिना ये शिव भी शव है, शव है, शव है।
पत्नी को अथाह सम्मान, अथाह प्रेम दो। जो आज्ञा महादेव। आप विश्राम कीजिए, मैं और गर्म जल लेकर आता हूं। आप सब लोग ये रणनीति बना ही क्यों रहे? चंड और मुंड की चिताएं अब मैं और अधिक नहीं देख सकता। मुझे आज्ञा दीजिए। उस साधारण सी स्त्री के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। स्थिति को समझो रक्तबीज। आदि शक्ति है वो, असीम शक्तियों की स्वामिनी। सबसे पहले तो उसे आदि शक्ति कहना बंद कीजिए। एक साधारण सी सुंदर स्त्री है वो, जिसकी प्रशंसा चंड और मुंड ने की और जिसका सौंदर्य असुरराज को भा गया। मेरे पास एक शक्ति है और इसीलिए कह रहा हूं, मुझे युद्ध में जाने दीजिए। जानता हूं तुम्हारे रक्त की एक बूंद से अनेकों असुर जन्म ले सकती है। और मेरी उत्सुकता का एक कारण और भी है, किंतु वो मैं यहां नहीं, युद्ध भूमि में बताऊंगा। ऐसी क्या बात है रक्तबीज जो अभी नहीं बता सकते? यहां खड़े होकर अपनी वीरता का बखान करने से अच्छा है मैं युद्ध भूमि में अपना बल सिद्ध करूं। अभी आप लोग केवल इतना जान लीजिए, मेरे पास एक शक्ति है जिसके आगे स्वयं आदि शक्ति भी अपने घुटने टेक देगी, घुटने टेक देगी, घुटने टेक देगी। असुरराज, प्रातः काल होते ही मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यदि रक्तबीज को स्वयं पर इतना विश्वास है तो ठीक है, कल ये अकेला जाएगा युद्ध लड़ने। रक्तबीज की, रक्तबीज की। लीजिए देवी, अपने हाथ इसमें रखिए, इससे आपको आराम मिलेगा। अद्भुत। आज की रात्रि संसार सदा स्मरण रखेगा कि शिव शक्ति ने आदि शक्ति और सामान्य स्त्री का हर भेद हर लिया। उन दोनों के ही युद्ध को सामान्य घोषित कर दिया। रक्तबीज की, रक्तबीज की, रक्तबीज की, रक्तबीज की। देवी, आपकी वचन के डोर से बंधे हैं, आपको केवल अकेले लड़ते देख सकते हैं।
सहायता का हाथ तक नहीं बढ़ा सकते, किंतु आपकी विजय कामना के लिए आपका पति होने के नाते मैं यज्ञ करूंगा, मैं यज्ञ करूंगा। विजयी भव, विजयी भव। इस संसार में सबसे कोमल क्या है और इस संसार में सबसे अधिक कठोर क्या है? वो है आपका मन। तलवार की काट अवश्य सह लेगा, किंतु कटाक्ष के वार से आहत हो जाएगा। मन का संतुलन बनाना है तो एक बात को गांठ बांध लीजिए, उसे इतना कठोर ना बनाइए कि आपके हृदय को कोई जान ही ना पाए, और इतना सरल भी ना बनने दीजिए कि कोई भी आपके हृदय से खेल जाए।